हेलो एवरीवन। यहाँ पे हम लोग एक इंटरव्यू ले रहे हैं स्पेशली मैजिकल मॉर्निंग कम्युनिटी के रिलेटेड। तो हमारे सामने हैं ख्याति मैम, जिनको बहुत सारे रिजल्ट आए हैं, खास तौर के हैबिट से रिलेटेड, अचीवमेंट से रिलेटेड एंड लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स भी उनको हुए हैं एमएमसी में जुड़कर। तो हम लोग उनसे ही जानते हैं कि एग्जैक्टली उनकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आए हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि इस वीडियो को आप पूरा जरूर से देखिएगा एंड तक, बिकॉज बहुत सारी चीजें आप भी इस वीडियो से सीखने वाले हैं। राइट, खास तौर से मॉर्निंग रिचुअल्स के बारे में इसमें बताया जाएगा। आप लोगों को ये पता चलेगा कि सुबह जल्दी उठने के क्या क्या फायदे होते हैं और आप लोगों की जिंदगी में भी कितने परिवर्तन आ सकते हैं। तो मैम, आप जरूर से अपना नाम बताइए, कहाँ रहते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, बताइए। मेरा नाम ख्याति है, ख्याति शाह, और मैं मुंबई से रहने वाली हूँ। और अभी फिलहाल मैंने मेरे जॉब प्रोफेशन से ब्रेक लिया हुआ है, बिकॉज मैंने अभी लास्ट ईयर अप्रैल 20 में ही बेबी डिलीवर किया था। सो मैंने ब्रेक लिया हुआ था। अर्लियर मैं एचआर प्रोफेशन में थी, तो मैं प्रोफेशनली एचआर फील्ड में थी, और मैंने 10 इयर्स एचआर फील्ड में जॉब किया हुआ था। और उसके बाद मैंने ब्रेक लिया हुआ था और मुझे कुछ अपना स्टार्ट करना था, जिससे मैं कम्युनिटी को कुछ दे पाऊँ, सोसाइटी को कुछ दे पाऊँ। इस तरह से मैंने खुद की हेल्थ जर्नी स्टार्ट की थी। और मेरी हेल्थ जर्नी स्टार्ट करने के साथ मुझे ऐसे लगा, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं हेल्प कर सकती हूँ, जिनको हेल्थ के बारे में एजुकेशन नहीं है। तो उस हिसाब से फिर मैंने मेरा जो एचआर प्रोफेशनल का फील्ड था, सो मेरी जर्नी एचआर प्रोफेशनल से लेकर हेल्थ कोच के यहाँ पे टर्न हो गई। तो उस हिसाब से फिलहाल मैं हेल्थ कोच की तरह मैं लोगों को कम्युनिटी एजुकेट करती हूँ। दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। सो मैम, आपको एमएमसी के बारे में पता कब चला, कहाँ से, किसी ने बताया था आपको या फिर फेसबुक ऐड देखा था आपने? नहीं, मुझे है ना मॉर्निंग में जल्दी उठना था, और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करती हूँ। तो मैं शायद अट्रैक्ट कर रही थी कि कोई तो मुझे ऐसा मिल जाए जो हेल्प कर दे कि मैं मॉर्निंग में उठ जाऊँ जल्दी से। मुझे पता है मॉर्निंग में उठने के फायदे बहुत सारे हैं, सारे सक्सेसफुल लोग बहुत जल्दी उठते हैं। और बेबी आने के बाद सारे बॉडी में चेंजेस आने के बाद, हेल्थ रिकवर होते होते बहुत सारे चेंजेस आने के बाद मैं मॉर्निंग में उठ नहीं पा रही थी। और उस टाइम पे ऐसा हुआ कि मैं फेसबुक को स्क्रॉल कर रही थी, और फेसबुक पे मैंने आपका ऐड देखा था कि क्या आप मॉर्निंग में उठना चाहते हो जल्द से जल्द। सो उस हिसाब से मैंने बोला, अच्छा ये तो सही है, जो मैं सोच रही थी वही है। इसलिए फिर मुझे आपका वो वेबिनार अटेंड करने का मौका मिला, और मैं वो वेबिनार को अटेंड करके मैं आपके साथ कनेक्ट हो गई। अच्छा, फिर आपने 3 मंथ्स का जो हमारा कोर्स चलता है उसे फिर आपने एनरोल किया, राइट? यस, यस। ऑसम, ऑसम। सो मैं आपसे जरूर से जानना चाहूंगी कि आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया कि आपको 3 महीने का कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। वेबिनार में आपने क्यों लिया डिसीजन, क्या लगा आपको? हम सोचते हैं कि हम कर लेंगे, लेकिन नहीं होता है हमसे। इसलिए हाँ, हमें कोई ना कोई मेंटोर या कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो खुद वैसा मोटिवेटेड हो, या खुद ऐसे मॉर्निंग रिचुअल्स फॉलो करता हो, और हमें एक पुश मिले। और एक ऐसी कम्युनिटी जो आपकी कम्युनिटी है, तो वहाँ पे भी एक पूरा पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, तो एक हमें भी पॉजिटिव वाइब आता है कि हमें मॉर्निंग में उठना चाहिए। तो वो चीज को लेकर मुझे ऐसे लगा कि ये तो बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि एक चीज नहीं, मुझे बहुत सारी चीजें मिल रही है। तो ये सोच के फिर मुझे ऐसे लगा कि ये मुझे जरूर से अटेंड करना चाहिए, बिकॉज 3 मंथ्स में तो बहुत सारी चीजें करके हम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। ऑसम, ऑसम। तो अभी फिलहाल कब से आप जुड़े हैं, कितना मंथ हो गया है आपको यहाँ पे एमएमसी मैं में? अक्टूबर 2020 में आपको ज्वाइन हुई थी। तब से मैं आपके कम्युनिटी के साथ ज्वाइन हुई हूँ, और मैंने बहुत सारे आपके बाकी के प्रोग्राम्स भी अटेंड किए हुए हैं। अच्छा, तो अक्टूबर से अभी जैसे मई मंथ चल रहा है, तो काफी लॉन्ग ड्यूरेशन हो चुका है। तो आप जरूर से बताइए कि आपके कौन कौन से आदतों में बदलाव आए हैं। एक तो कि मेरा जब भी डिलीवरी होने के बाद, जब पोस्टपार्टम फेज आता है, उस टाइम पे घर पे बहुत सारे इश्यूज होने की वजह से मुझे इमोशनली, मेरे जो फीलिंग्स थे, इमोशंस थे, उसमें बहुत डिस्टर्बेंस आ गया था। और जिसके वजह से मैं अपनी हेल्थ को रिकवर नहीं कर पा रही थी। मेजरली मैं मेरी मेंटल हेल्थ को नहीं रिकवर कर पा रही थी। फिजिकली और मेंटल हेल्थ को मेरा फाइट चल रहा था, क्योंकि फिजिकल हेल्थ बोल रहा था कि तू कर सकती है, और मेंटल हेल्थ करने नहीं दे रहा था। तो वो मैजिकल मॉर्निंग, जब मॉर्निंग में अटेंड किया, और मुझे वो मेडिटेशन और सारी चीजें आप करवाते हो, उससे जो मुझे फायदा मिला, तो मैंने सोचा कि वो सारी चीजें मैं रिकंटिन्यू कर सकती हूँ। तो इतने महीनों में जब मैंने ये सारी चीजें कंटिन्यू की, एक तो मेरा मेडिटेशन रेगुलरली होने लगा, मॉर्निंग में मैं जल्दी उठने लगी।
उसके अलावा आपके जो भी आपने हैबिट्स फॉर्म करवाए, जैसे कि मैं कितने टाइम से सोच रही थी मुझे नाइट ब्रश करना स्टार्ट करना है। लोगों को नाइट ब्रश का इम्पोर्टेंस नहीं पता है, लेकिन जब हम करते हैं और उसका बेनिफिट मिलता है तो हमें बहुत हैप्पीनेस मिलती है। तो मुझे वो मेरा नाइट ब्रश करने की आदत स्टार्ट हो गई। जैसे मैंने उस टाइम से लेकर अभी तक मैंने कभी भी मिस नहीं किया है मेरा नाइट ब्रश करना। दैट्स रियली ग्रेट। और छोटा बेबी है मेरा, बेबी अभी 1 ईयर 1 मंथ ओल्ड है। बहुत डिफिकल्ट रहा कि उसके साथ साथ मैं अपनी भी जर्नी स्टार्ट करूं, क्योंकि मैं से नहीं हूँ कि मैं एक जगह बैठ जाऊँ कि हाँ बेबी हो गया अभी तो बस। तो उस हिसाब से बहुत सारे मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, जब आपके सारे मेडिटेशन अटेंड करते हैं तो दिन भर पूरा पॉजिटिविटी रहना, पूरा दिन हैप्पीनेस से भरा हुआ रहना, या कोई और किसी और को प्रॉब्लम है और उसे 2 चीज बता के उसे भी हमारी हैप्पीनेस पास ऑन करना, बहुत सारी चीजों को बोलते हैं ना, मतलब मैं बोलते जाओ कम हो जाएगा कि उसके सारे बेनिफिट्स मिले हैं। इवन आपने एक बार बताया था कि कोल्ड वाटर से बात करना चाहिए, तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी करना चाहिए, लेकिन बेबी को फीडिंग करने की वजह से मैं सोच रही थी शायद मेरे लिए यूजफुल हो या नहीं। लेकिन जब से मैंने वो छोड़ा और मैंने 1 मार्च से आज तक एवरीडे मैंने कोल्ड वाटर बात किया है, और जो मेरी हेल्थ पहले थी उसके पहले और अभी जमीन आसमान का फर्क है। मेरा एनर्जी लेवल आप बोलो या मेरी जो फ्रेशनेस बोलो, सारी चीज बहुत सारा इफेक्ट करके वो जो कोल्ड वाटर बात था ना, वो मुझे बहुत सारा इफेक्ट दे गया। तो अनलिमिटेड बेनिफिट्स है, अगर किसी को जानना हो तो मैं तो बोलते ही रहूंगी आपके बेनिफिट्स के बारे में। मेजर हैबिट्स तो मैं यही बोलूंगी कि मेरा एक पॉजिटिव एटीट्यूड था जो वापस आ गया, और बहुत सारी चीजें मुझे बेनिफिट हो गई आपके प्रोग्राम को अटेंड करके। बहुत बढ़िया। आपके और अचीवमेंट्स क्या क्या रहे? क्योंकि हम लोग अपने ड्रीम्स बनाते हैं कुछ ना कुछ, तो छोटे मोटे अचीवमेंट्स कुछ पूरे हुए हैं आपके? जी हाँ, मेरे अचीवमेंट्स में मैं अगर आपको बोलूँ तो मेरा जो ब्रेक लग गया था ऑफिस में जॉब करने के बाद, तो इतना गैप होने के बाद और प्लस की एक प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी फेज, तो मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा सेल्फ एस्टीम, सारा चीज बहुत ही लो हो गया था कि मैं अब वापस कैसे बाहर कदम रखूं, किस तरह से मैं लोगों को फेस करूं, मैं बोल पाऊंगी या नहीं बोल पाऊंगी। तो वो कॉन्फिडेंस मेरा वापस आया, वो एक मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि मैं 2 जन से भी बात नहीं कर पा रही थी। दूसरा कि खुद से जो सेल्फ लव होता है वो सेल्फ लव भी छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि बॉडी पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है डिलीवरी के बाद, तो वो सेल्फ लव करना चालू हो गया मेरा। तीसरा आपका, जब भी मैंने विजन बोर्ड का सेशन अटेंड किया था तो मेरा फाइनली विजन बोर्ड भी बन गया था। और फिर मैंने एक्चुअली मैं मेरी मम्मी के यहाँ पे रह रही थी काफी महीनों से मेरे डिलीवरी के बाद, और कुछ रीजन के वजह से हमें हमारा जो रेंट वाला हाउस था वो छोड़ना पड़ा था। और उस हिसाब से मैं मम्मी के यहाँ पे रह रही थी, और हम लोग सर्च कर रहे थे कि हम लोग मेरा जो खुद का अपना जो घर है वहीं पे वही बिल्डिंग में मुझे एक घर मिल जाए रेंट पे वापस से, लेकिन नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने जब भी आपका वो विजन बोर्ड मेकिंग का मैंने जब सेशन अटेंड किया और मैंने विजुअलाइज किया था कि मुझे मेरे बिल्डिंग में एक घर था जो मुझे बहुत पसंद था, और वही घर आप मानोगे नहीं कि ऐसा हिंट भी नहीं था कि वो लोग यहाँ से जाएंगे और हमें वो घर मिलेगा। वो इंसिडेंटली ऐसा हुआ कि वो घर खाली हुआ और हमें वो घर मिल गया, और अभी जहाँ बैठी हूँ वही घर है। तो विजुअलाइजेशन मुझे बहुत बड़ा अचीवमेंट मिल गया। बहुत बढ़िया। तो हो गई। दूसरा कि मैंने मेरा हेल्थ कोच का जो जर्नी था वो भी मैंने वापस स्टार्ट कर लिया। तो मेरे काफी सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं जिनको मैं अभी सपोर्ट दे रही हूँ कि एटलीस्ट मैं मेरा एक बोलते ना बाउंस बैक स्टार्ट कर दूँ, तो वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और एक और अचीवमेंट ये है कि मैं लोग है ना बेबी के साथ बहुत खुश रहते हैं, पर मैं मेरे खुद के बेबी के साथ खुश नहीं रह पा रही थी क्योंकि मैं खुद ही हैप्पीनेस को ढूंढ रही थी। तो वो हैप्पीनेस भी मुझे आपके यहाँ से अचीवमेंट मिला, और उस दिन से मेरा जो एक बिहेवियर था मेरे बेबी के साथ वो बहुत ही डिफरेंट था। इनफैक्ट मैं मॉर्निंग में जब आपके मेडिटेशन सुनती हूँ ना, मेरा बेबी उठ जाता है, वो इतना छोटा है 1 साल का, फिर भी वो भी बैठ के सुनता है, खेलते रहेगा कुछ भी करेगा, लेकिन उसके कान में आपकी आवाज, आपके शब्द जरूर पड़ते हैं। तो मुझे बहुत बड़ा अचीवमेंट लगता है कि मेरा बेबी अभी से जो अगर इतना ये सारा चीजें दिमाग में उसके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है तो बहुत ही वंडरफुल अचीवमेंट है मेरे लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या काफी अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स हैं मैम आपके, और लोगों को जरूर से इंस्पिरेशन मिलेगा इस वीडियो को जो भी देख रहा है। मैम यहाँ पे एक बात जरूर से बताइए, बहुत सारे लोग विजुअलाइजेशन के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, तो आपका क्या कहना है? विजुअलाइजेशन, वाटर मैनिफेस्टेशन,
जो भी हम लोग मॉर्निंग में रिचुअल्स करवाते हैं? अगर हम डाउट रखेंगे तो डेफिनेटली विजुअलाइजेशन और वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स नहीं काम आएगी। आपको उसको अनकंडीशनल जैसे लव होता है वैसे अनकंडीशनल उसे अपनाना पड़ेगा। दूसरा चीज, वो विजुअलाइजेशन और वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक ऐसा नहीं है कि आप करो आपको तुरंत मिल जाएगा। उसका एक प्रोसेस होता है जहाँ पे आपको प्रोजेक्शंस के लैंग्वेज में कम्युनिकेशन स्टार्ट करना पड़ता है। आपको बिलीव करना पड़ता है कि वो चीज आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। तो वो सारी चीज करने के बाद यूनिवर्स खुद हमें वो सारी चीजें हमारे तरफ अट्रैक्ट करवाती है, और तब जाके पूरा प्रोसेस कंप्लीट होके हम जो विजुअलाइज कर रहे हैं वो हमें अचीव होता है। और मैंने विजुअलाइज किया था कि मैं ये घर में ऑलरेडी रह रही हूँ, यहाँ पे मेरा फ्रिज है, यहाँ पे मेरे कपड़े पड़े हैं, मैं यहाँ बैठ के निशा मैम के साथ इंटरव्यू दे रही हूँ। इतने टाइम में मुझे कभी भी ऐसा लगा नहीं था कि मेरा इंटरव्यू भी होगा। अच्छा। लेकिन बहुत सारी चीजें बोलते हैं ना विजुअलाइजेशन से हुआ है। इसलिए मैं जरूर कहूंगी कि आप करिए। किसी को विश्वास नहीं होता है तो आप जो एक्सपर्ट है या जो जिनको पता है विजुअलाइजेशन कैसे होता है या वाटर मैनिफेस्टेशन से क्या कर सकते हैं, उससे क्या आप पा सकते हो, उसे जरूर आप अप्रोच कीजिए, उससे पूरा प्रॉपर डिटेल लीजिए और फिर करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर है, हम उसके पास जाके प्रिस्क्रिप्शन लेकर पूरा ट्रीटमेंट लेकर कोई प्रॉब्लम क्योर करते हैं। तो वो चीज भी अगर आपको अचीव करनी है तो उसके एक्सपर्ट के पास ही जाना पड़ेगा, जैसे निशा मैम है। एग्जैक्टली तो मैम, लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जो हमने सिस्टम प्रोसेस बनाया हुआ है एमएमसी में 6 से 7 बजे तक जो चलता है, उससे लोगों को बेनिफिट हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। पहला चीज तो अगर आपको आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए 360 डिग्री, ऐसे नहीं कि सिर्फ आपको फिजिकली ट्रांसफॉर्मेशन लाना है या स्पिरिचुअली। आप स्पिरिचुअली भी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो, आप इमोशनली भी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो, आप सारा मतलब सारे पिलर्स आपके ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं अगर जो आप ये कम्युनिटी में ज्वाइन होते हो तो। क्योंकि आप जो वाटर मैनिफेस्टेशन कराते हो, विजुअलाइजेशन कराते हो, ये सारा इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। जब आप स्टार्टिंग में वो वार्म अप वगैरह करा के करते हो तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आता है, और जब आप मेडिटेशन कराते हो तो हम एक लेवल स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी जाते हैं। तो ये पूरा 360 ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो जरूर से बदलाव तो आता ही है और वो करना चाहिए हमें। दूसरा, क्या आपको हैप्पीनेस है, कुछ चीज आपको लग रही है मैं काफी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रही है या मुझे करनी है, तो आप जब ये एमएमसी कम्युनिटी में ज्वाइन होंगे तो आपकी फॉर श्योर 100% वो चीज होनी ही होनी है। लेकिन वो गिव एंड टेक रिलेशनशिप होगा, सिर्फ निशा मैम बोलेंगी तो नहीं हो जाएगा, हमें भी वो एफर्ट डालने हैं। से कम्युनिटी बहुत बेनिफिशियल होगी ज्वाइन करने पे। मैं तो बोलूंगी हर एक को मॉर्निंग रिचुअल्स करने ही चाहिए। जरूर। और लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरा मैसेज यही होगा कि जो अगर मेरे जैसी लड़की जो इतनी पॉजिटिव रहती है, इतनी हैप्पीफुल, इतना पूरा एक्साइटमेंट के साथ अपना लाइफ स्पेंड करती है, और लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम आने पे थोड़ा सा भी इमोशनली डिस्टर्ब होके हिल जाती है, सोचती है कि मुझे कोई गलत स्टेप लेना चाहिए, जहाँ पे मुझे उसी ड्यूरेशन में निशा मैम और अनुका ब्रेन के साथ मुलाकात होती है। तो अगर आपके मतलब जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, उनको भी अगर कुछ भी अपने लाइफ में है जो ट्रबल दे रहा है, तो उनको फॉर श्योर एक बार आपके साथ 3 महीना एटलीस्ट मिनिमम 3 महीना जुड़ के तो देखना ही चाहिए कि उनको ये फायदा होता ही है करके। तो मेरा सबसे यही होगा कि एमएमसी, मुझे निशा मैम के पास से ऐसा कुछ नहीं मिला है कि मैं ये सब बोलूं, ये सब मेरे बाय हार्ट आ रहा है जो भी है। तो जरूर से हर एक को ये कंट्रीब्यूशन जो कर रहे हैं निशा मैम और अनोखा ब्रेन, उसका एफर्ट्स जो भी है वो उसका प्रॉफिट बेनिफिट उसका सबको लेना चाहिए बेसिकली। यस यस, थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छे से आपने शेयरिंग किया। यहाँ पे काफी लोगों ने आपका पूरा वीडियो देखा होगा तो उनको जरूर से फायदा होगा। सो दोस्तों, यहाँ पे जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज काफी सारे मेडिटेशंस मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। राइट, सो थैंक यू सो मच ख्याति मैम, बहुत बहुत खुशी हुई आज आपका इंटरव्यू लेते हुए। थैंक यू सो मच मैम। आपको भी मेरा बहुत बड़ा थैंक यू कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इंटरव्यू का पार्टिसिपेशन का ले सकूं। यस यस, जरूर से थैंक यू सो मच। थैंक यू।